गा रहे हैं फिल्म वाले। क्या आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके। क्या बात है बेटा, क्या बात है बुलबुल। इसे कहते हैं ढोलक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके। चढ़ती जवानी की ये ठंडी फुहार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके। झुमका बरेली वाला आंखों में ऐसा डाला। झुमका बरेली वाला आंखों में ऐसा डाला। झुमके ने ले ली इनकी जान। बड़े भैया झुमका बरेली वाला आंखों। झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला। झुमके ने ले ली इनकी जान। हाय रे ये उन पे कुर्बान। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। गजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। पहले ही चक्र में अपनी छोटी बहन को फंसा रहे हैं सम्मानीय भाई साहब। भाई साहब वॉल्यूम बढ़ाओ इसका, हमको बैक नहीं मिल रहा है। और ट्रबल डालिए इसमें थोड़ा सा। हेलो बढ़िया गीत लाए आप। आपकी लाइन कह रही है शिव ने एक स्वर अनुरागा जैसे सोने पे सुहागा। बढ़िया लाइन आए, लाइन लाए हैं आप। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। क्या सम्मानीय भैया जी, आपका गीत वास्तव में बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन आपकी छोटी बहन हूँ, कुछ ना कुछ जरूर कहूंगी। अगर कुछ मिला उसमें तो। आपने सतयुग बताया है, लेकिन आपकी जो लाइन खुल रही है वो कह रही है कृष्णनगर में गंगा की धार करते कन्हैया जल विहार। अब बात कर रहे हैं आप भोलेनाथ की और लाइन आपकी खुल रही है कि करते कन्हैया जल विहार सतयुग में। लेकिन आपकी छोटी बहन हूँ, कुछ नहीं कहूंगी। चलिए आपके सुंदर से गीत का प्रयास मात्र कर रही हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल। आप अपने गीत में लाए हैं कि कृष्णनगर में गंगा की धार करते कन्हैया जल विहार। जय जय। अगर मेरा भी कुछ ऐसा जल विहार आ जाए। आपने अपने गीत में नदियों के नाम लगाए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर अच्छा लगे तो सिर्फ आशीर्वाद चाहूंगी। बिल्कुल। सुनिएगा।
हुए हैं, लेकिन मैं जो प्रयास कर रही हूँ वो कुछ अलग कर रही हूँ। सुनिएगा। बिल्कुल। इधर अघासुर नामक दैत्य, जिसको वरदान था कि लखन जी और सीता जी जब जल बन जाएंगी वही आपकी मृत्यु की कारण बनेगी। सामान्य भैया जी, अब इधर सुनिएगा लाइनों को। चतुर नादान बने हैं, लखन बलवान बने हैं, और जल बनी माता सीता, लखन गुणवान बने हैं। अब इधर लखनलाल और माता सीता आई सरयू के किनारे। ये लोग जल बन गए, और जब जल बन गए तो हनुमान जी महाराज ने दोनों को एक कलश में रखकर सरयू में डाल दिया। और जब सरयू में डाल दिया तो अघासुर दैत्य, उसका वध हो गया। जय जय। उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तो सुनिएगा। मेरी ओर से जो प्रसंग आएंगे वो कुछ ऐसे ही आएंगे। सुनिएगा। चतुर नादान बने हैं, लखन बलवान बने हैं, जल बनी माता सीता, लखन गुणवान बने हैं, जल भरा घड़े के अंदर वो कपि गतिवान बने हैं। अर्थात उस घड़े को बजरंगबली ने सरयू में डाला, तब अघासुर की मृत्यु हुई। बिल्कुल। तो जल है सरयू में डाला, भैया जी, जल है सरयू में डाला, प्राण खल हर डाला, सरयू जल में सीता की धार। तो यहाँ जो जल विहार हो रहा है उसको सुनिएगा। अनुपम है यहाँ जल विहार, अनुपम है यहाँ जल विहार, अनुपम यहाँ है जल विहार, अनुपम यहाँ है जल विहार, अनुपम यहाँ है जल विहार। अब सम्मानीय भाई साहब, आपने अपने गीत में नदियों को बताया, लेकिन मैंने नदी में कुछ मिलाया है, वो भी जल। अब दूसरा प्रयास सुनिएगा। बिल्कुल। श्री भगवान चले हैं, धर्म प्रतिवान चले हैं, क्या बात है। लगाओ बीच। जय जय। वाह, अति सुंदर। अब इधर केवट भगवान श्री राम के पांव पखार रहे हैं, और जब पखारते हैं तो भगवान श्री राम की आंखों से दो आंसू निकल पड़ते हैं, दो आंसू निकल पड़ते हैं। तो इधर जो केवट है वो गंगा मैया के जल के द्वारा उनके पैर पखार रहे हैं, लेकिन उसी जल में भगवान श्री राम के दो आंसू गिर जाते हैं। और जब आंसू गिर जाते हैं, सुनिए। श्री भगवान चले हैं, धर्म प्रतिमान चले हैं, लखनवा सीता साथ में वो मूरतवान चले हैं। जिस समय बैठ नैया के अंदर हो आभावान चले हैं, केवट की नैया के अंदर जब विराजमान हुए तो भैया बैठ नैया के अंदर
श्री गंगा की धारा, जो केवट ने पांव पखारा। तो इधर गंगा के जल में सरयू धार, गंगा के जल में सरयू धार, अनुपम यहाँ जल विहार, अनुपम यहाँ जल विहार, अनुपम यहाँ जल विहार, अनुपम यहाँ जल विहार, अनुपम यहाँ जल विहार। श्रीनगर का जल विहार बताया है और भगवान बिहारी जी की महिमा गाई है। बिल्कुल। तो कोशिश को सुनिएगा। जय जय। आज जो भी इनके दर्शन कर लेगा जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे। बिल्कुल। कोशिश को सुनेगा। छवि मनमोहक पाई जब निकले अधुराई। जब श्रीनगर में बांके बिहारी लाल निकले तब अति छवि मनमोहन पाई जब निकले हैं अधुराई। और ऐसा नहीं, इनके बस में क्या क्या है सम्मानीय रामू भैया। बिल्कुल। राई को पर्वत कर दे, पर्वत को कर दे राई। राई को पर्वत कर दे, पर्वत को कर दे राई। और जो बिहारी जी की महिमा है वो अपरंपार है। कैसे? मौज में से आए महीनों भर ना जाए। आपने जो विशेषता बताई थी कि धूप में पसीना आता है, वो वास्तव में आता है। अब उनके मन का भी है कि वो चाहे तो महीनों भर घर ना जाए, मंदिर ना जाए, ऐसे ही विराजमान होते रहे। सुनिए। मौज में से आए महीनों घर ना जाए। बिहारी जी की लीला, बिहारी जी की है लीला अपरंपार।